मैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट में भटक गया हूँ। सबसे पहले मेरा कपार फूट गया। यहाँ के बदलते मौसम मुझे बहुत बड़ी कड़ी परीक्षा ले रही है, लेकिन मैं कुछ भी याद करके नहीं आया हूँ। यहाँ पर हर दिन 20-25 लोग बाथरूम करने आते हैं, लेकिन 1-2 भटक जाते हैं। मैं बताऊंगा कि इस बीहड़ में कैसे बचा जिंदा जा सकता है। एक बार मेरा दोस्त सरपंच साहब से बिना मतलब का लड़ गया था। उसके बाद सरपंच साहब ने डंडे में तेल लगाकर उसके पिछवाड़े में घुसाकर पंखे की तरह 3 बार घुमा दिया। उस सबक मिलने के बाद वो आज भी सुधरा हुआ है। यहाँ पे फंस गया हूँ। मैं बहुत तेज का दौड़ लगा रहा था जंगल में और मैं आके इस बेले में लटक गया हूँ। अरे बाप रे, मुझे जल्द ही यहाँ से जाना होगा, नहीं तो जंगली जानवर भी आ सकते हैं। मुझे जल्द से जल्द कोई ना कोई उपाय और सुझाव करना होगा। यहाँ पर लैंडमाइन बिछाया हुआ है। मुझे बहुत सतर्क से इस जंगल को पार करना होगा। ये पर्वतमाला में मैं जितना ही सामने जाता हूँ वो उतना ही दूर दिखाई देती है। मुझे जल्द पहाड़ के उस पार जाना होगा, क्योंकि पहाड़ के उस पार मुझे पानी की तलाश करनी होगी। मन तो ऐसा कर रहा है कि मैं किसी के शादी में जाऊं और दारू पीकर लड़ाई कर दूं, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि पकड़े जाने पर गांव वाले बहुत मारते हैं। ऐसा करने पर मेरा रूह भी कांपता है। आइए जंगली फल का आनंद उठाते हैं। लेटरिंग ना होने पर इस बेल को इसे आप शरबत बनाकर और चम्मच से घुटर कर चीनी डालकर मस्त मलाईदार बनाकर पी सकते हैं, ताकि आपका जो पैखाना है काफ़ी हदों तक छल होगा, पूरा धार के साथ निकलेगा। इस जंगल में मुंडारी ट्राइब के लोग रहते हैं। एक बार मेरा दोस्त को मुंडारी ट्राइब ने पकड़ लिया था और उसके बाद मेरे दोस्त को उल्टा लटका कर जंगल में और नमक मिर्च लगाकर उसका खूब चूसे बॉडी। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर चट्टानों से रिसते हुए पानी। ये पानी का स्वाद मीठा है, ऐसा मानो चट्टानों से रिसते हुए बिल्कुल चीनी की जैसा आई हो। थोड़ा सा मैं पानी से चाकू धार कर लेता हूँ। ये बहुत भोथड़ हो गया था, तो मैं इसे तेज कर रहा हूँ, क्योंकि जो आगे जो का रास्ता होगा मैं इसे साफ कर पार करूँगा। इस धूप में रह के मैं ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत काला हो गया हूँ। पहले मुझे इंग्लैंड से रिश्ते आते थे, अब वेस्ट इंडीज से रिश्ते आते हैं। जब मैं 13 साल का था तो लंदन में पढ़ता था। मैं अमेरिका से लंदन जाता था पढ़ने हर दिन। मैं पैसिफिक ओशियन को तैर कर पार करता था। उसके बाद पहुंचता था ब्राज़ील, जहां पे अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बीचों बीच होकर गुजरता था। फिर से अटलांटिक ओशियन को पार करना पड़ता था और मैं पहुंचता था कैरेबिया। फिर कैरेबियन ओशियन को पार करता था। उसके बाद मैं पहुंचता था अफ्रीका में मुझे रेगिस्तान के गर्मियों से झुलसते जाना पड़ता था, तब जाके स्कूल पहुंचता था मैं। यहाँ पर शाम ढलने वाली है। मुझे इन जगहों पर रहकर आज की रात गुजारनी होगी। यहाँ के जो तापमान है लगभग 47 डिग्री के पार है। मुझे यहीं पर अपना रहने का बंदोबस्त करना होगा। रात के यहाँ पर 11:30 बज गए हैं और मुझे थोड़ा डर लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मानो आसपास कोई मंडरा रहा है, लेकिन यहाँ पे मेरा घर से कॉल भी आ रहा है। फिर से कॉल आया। हाँ पिताजी। कहाँ है रे? तू घर आ, खाली फाड़ते हैं। अभी डंडा में तेल लगा कर रखे हैं, तू खाली घर आना। तो अभी सुबह हो गई है और मैं यहाँ से आज यहाँ से निकलूँगा और मैं कौन सा दिशा में चलूँगा ये मुझे भी पता नहीं है। मुझे दिशा का पता लगाना होगा, क्योंकि मैं सुबह उठकर अपना मोबाइल का डाटा खत्म कर दिया, जिससे गूगल मैप नहीं खुल रहा है। दिशा का पता लगाने का एक आसान तरीका है। पहले हम लोग इस प्रकार से बेंजीन बनाएंगे और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देंगे और यहाँ भी बीच में सर्कल, और ये बेंजीन से पता करेंगे कि कैसे दिशा लगाता है। इसके बाद तलवार रखेंगे और ये तलवार जिधर गिरेगी उधर पूरब दिशा होगी, तो हम लोग का जाना है पश्चिम की ओर।
इस दिशा पता करने वाला टेक्निक से मैं बहुत बार चाट चुका हूँ, क्योंकि यह टेक्निक 1000 में से मुश्किल से 1 बार सही बताती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उन रास्तों तक पहुंच गया हूं, तो मुझे बहुत ही स्पीड से उतरना होगा। ढलान से उतरने का टेक्निक मुझसे बड़े बड़े ट्रेनर भी लेते थे, लेकिन इस बार ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से मैं गिर गया। मेरा पैर झाड़ियों में जाकर फंस गया था। मैं जल्दी के चक्कर में मैं गिर गया, और लेकिन फिर भी मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैं अभी भी ठीक हूँ, बस ये थोड़ी थोड़ी खरोच आई है मुझे। मैं आगे बढ़ते हैं। मेरे बिहार से निकलने का बुलंद देखकर आप लोग को आशा मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी और हौसला आप लोगों का बुलंद रहेगा। इस तरह से अब बिहार से निकल सकते हैं। बस आपको हिम्मत, जज्बा और काबू होनी चाहिए। बस अपना कदमों को नहीं रोकना होगा। मुझे मूल निवासियों का बसेरा मिल गया है, मुझे वहां तक जाना होगा। अब मैं मूल निवासियों पास जाऊंगा। अगर आप लोग को ऐसा लग रहा हो कि आप हार रहे हो, तो आपको उसी टाइम बॉलर को 6 पर 6 मारना होगा, जिससे रन चेस हो जाए।